सो हेलो दोस्तों, आज है डे 52 ऑफ अवर एसएससी स्टेनो फ्री गाइडेंस बैच। तो जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा है, एक जो सवाल है ना वो कॉन्स्टेंटली हर बच्चे का मेरे पास आ रहा है कि सर एक्चुअली एसएससी स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होती है, इज्जत क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो आज उन सारे डाउट्स के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छे से देखना, एंड तक देखना, बहुत सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ इस स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मिनिस्ट्रीज़ में, हर एक मिनिस्ट्रीज़ में क्या होता है, दो तरीके से सिलेक्शंस होते हैं। पहला सिलेक्शन जो होता है ये आपका CGL, CHSL, MTS से जो स्टाफ आता है, ठीक है। और दूसरा सिलेक्शन होता है आपका जो स्टेनोग्राफर से स्टाफ आता है। तो आप इस तरीके से समझिए कि जो CGL, CHL, MTS होते हैं ये एक पूरा स्टाफ होता है जिसको हम कहते हैं सेक्शन। हर मिनिस्ट्री के अंदर दो पार्ट्स में डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं। एक होता है सेक्शन जिसमें आपके CGL से रिलेटेड सारे वो आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, MTS वाले आते हैं, एंड आपके ये जो CHSL वाले LDC वगैरह होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, ये आते हैं। और दूसरा एक स्टाफ होता है जो सेक्रेटरीज का स्टाफ होता है। मतलब यही जो CGL वाले ऑफिसर्स होते हैं, असिस्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, यही आगे चल के सेक्रेटरी बनते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, अंडर सेक्रेटरी बनते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी तो आप IAS लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके का स्टाफ होता है, ठीक है। तो हमारी जो डीलिंग होती है, नॉर्मली स्टेनोग्राफर्स की डीलिंग होती है, वो हमारे इस सेक्शन वाले डिपार्टमेंट से नहीं, दूसरे वाले डिपार्टमेंट से होती है जिसमें सेक्रेटरीज होते हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी या फिर डायरेक्ट सेक्रेटरी। तो हम इनके स्टाफ होते हैं। तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, एक लिंचपिन होता है ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारा काम जो होता है एक लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें इन्फॉर्म करना हमारे सेक्रेटरीज को, ये हमारा काम होता है। सेक्रेटरीज जो भी हमें बताते हैं वो हम सेक्शन तक पहुँचाएं, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। क्या होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, डायरेक्ट नहीं बताते कि क्या करना है अपने नीचे स्टाफ को, मतलब सेक्शन वाले डिपार्टमेंट को। ये हमसे कहते हैं और ये हमारी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनको हम कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म करें उस चीज़ के रिगार्डिंग, या फिर उनसे काम निकलवाएं और काम करवाएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये मिथ है कि आप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। ये मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी प्रेशर नहीं रहता है आपके ऊपर, सिर्फ एक ऑफिसर के अलावा। वो एक ही ऑफिसर है डिपार्टमेंट में जो आपको डायरेक्शन दे सकता है, अदरवाइज और कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता। बट ये क्या है, आपका एक अच्छा बिहेवियर हो सकता है कि आप अपने से सीनियर की बात सुन लें, ठीक है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे मैं अपने पर्सनल डिपार्टमेंट की बात ले लूँ तो हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है। आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा भी होगा। तो हम तो एक दूसरे की सीट पे भी बैठ जाते हैं, हम एक दूसरे के ID भी एक्सेस कर लेते हैं, हम एक दूसरे का काम भी कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ये तो देखो अपने बिहेवियर के ऊपर बात होती है आपकी, आप किस तरीके से बिहेवियर बना के चलते हैं अपने पीयर्स ग्रुप के साथ, कलीग्स के साथ, ठीक है। तो मेरा तो सिस्टम ऐसा है कि मैं उनसे कुछ काम बोल देता हूँ, सर ये प्लीज़ करवा दो, कर दो। वो मेरे से कहेगा संदीप ये कर दो। तो इस तरीके से चाहे वो MTS हो, चाहे वो LDC हो, चाहे वो आपके SO हो, चाहे वो आपके ASO हो, हमारा मिलके काम चल जाता है। और हर स्टेनो का यही काम होता है, ठीक है। स्टेनो पे किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप ये समझ लो, अगर पावर की बात कहते हैं ना कि भाई पावर क्या रहती है, पावर कुछ नहीं रहती। सिंपल सी बात है, आपकी सेक्रेटरी की जितनी पावर है ना, आपके ऑफिसर, आपके जो ऑफिसर है उनकी जितनी पावर है, उतनी ही आपकी पावर है। सब लोग आपसे आके मिलेंगे, तब आप जाओगे बताओगे कि सर वो आया है। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे सा एग्जाम्पल ले लो कि आपको कोई अच्छा नहीं लगता, वो सर से मिलने आया, आप क्या करोगे? अपने हिसाब से थोड़ा सा लेट जाओगे ठीक है। ये तो चलो मैं मजाक की बातें कर रहा हूँ। तो मतलब काफ़ी अच्छा प्रोफेशन होता है, इज्जत का प्रोफेशन होता है। कोई भी आएगा आपसे बात करेगा, सर प्लीज़ सर से मेरी मीटिंग करवा दीजिए, सर प्लीज़ सर से मेरी बात करवा दीजिए, सर प्लीज़ सर तक मेरी ये बात पहुंचा दीजिए। क्योंकि डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर नहीं सकते, आप ही के थ्रू उन्हें कांटेक्ट करना होता है। तो आपकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा होती है इस प्रोफेशन में, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं तो इज्जत की तो यार मतलब ही नहीं है, ठीक है। कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। काम में अगर मैं आपको काम का प्रोफाइल बताऊं, वर्क प्रोफाइल बताऊं, डेली बेसिस पे क्या होता है। देखो, डेली बेसिस पे हमारा जो काम होता है ना, वो सीधी तरीके से हम कहें तो हमारे ऑफिसर को असिस्ट करने का काम होता है। फॉर एग्जांपल,
जैसे मेरी जो है अभी डिप्टी डायरेक्टर के डिप्टी सेक्रेटरी के साथ पोस्टिंग हुई थी, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई थी उस टाइम पे क्या था, वो शायद मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से आए हुए थे जिनका ट्रांसफ़र हुआ था यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री में। तो उसके वजह से क्या था, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। फॉर एग्जांपल उनका लैंडलाइन कनेक्शन हो गया, उनका सिस्टम हो गया, वाईफाई नेट हो गया, और भी जितनी उनसे मतलब उनके काम करने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, उनकी सामग्री हो गई, मतलब उनके जो सामान होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको अरेंज करवाएं, अपने कॉन्टैक्ट्स लगा के, रिक्वेस्ट करके। जैसे अभी जिन सर के साथ, सेक्रेटरी सर के साथ मैं हूँ, उनके साथ क्या है कि उनका अभी हमारा भी ट्रांसफ़र हुआ है नए ऑफिस में, तो उनको बहुत काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो CPWD से मैसेजेस करना, कॉल करना, उनसे मिलने जाना, लेटर्स टाइप करके, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लेटर्स का, कि आप उनके बिहाफ पे, सेक्रेटरी के बिहाफ पे आप लेटर्स टाइप करते हैं, सेक्रेटरी के बिहाफ पे आप उनकी मेल्स चेक करते हैं, सेक्रेटरी के बिहाफ पे आप उनका पूरा स्केड्यूल बनाते हैं एक तरीके से कि सर आपकी इस तारीख को ये मीटिंग है, उस तारीख को वो मीटिंग है। तो ये जो होते हैं ये मेन काम आते हैं स्टेनोग्राफर के डेली बेसिस पे। इसके अलावा यार चिल लाइफ है, बढ़िया लाइफ है, मज़ा आता है काम करने में, एंजॉय आता है, इज्जत मिलती है, तनख्वाह मिलती है, ठीक है। तो काम काफ़ी लाइट रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर CGL ऑफिसर्स। काम काफ़ी लाइट रहता है, इज्जत रहती है, पैसा रहता है, मतलब सैलरी रहती है। सो ओवरऑल कहें तो एक अच्छा प्रोफेशन है, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, ठीक है। ये मिथ होता है कि लोग ग्रेड की जॉब है, ऐसा कुछ नहीं होता है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल होती है। आपका ग्रेड पे 2 होते हैं, जैसे कि आपको पता है, पे 24 और 4600, दोनों ही में सेम प्रोफेशन होता है, सेम काम होता है, सेम सैलरी के अलावा सब चीज़ सेम होती है, इज्जत वगैरह सब सेम होती है। तो ऐसा कोई भी डाउट नहीं होता है कि भाई रिस्पेक्ट की कमी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर रिस्पेक्ट मिलती है नहीं मिलती है। अरे भाई पूरी रिस्पेक्ट मिलती है, आप काम अच्छा करोगे, आपका ऑफिसर आपको पूरी रिस्पेक्ट देगा, और उसके अलावा तो आपको किसी से लेना देना भी नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं करवा सकता ऑफिसर के अलावा। वो तो बस आपका एक गुड नेचर होता है कि आप किसी का काम मानते हैं नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्रोफेशन से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है आपके प्रिपरेशन में, आप मुझे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। मैं हमेशा स्टेनो आर्मी के लिए हमेशा अवेलेबल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।